तो कैसे हो एस्टेट वालों? क्या आप भी एग्जाम कैंसिल को लेकर परेशान हो गए हैं कि क्या हमारा एग्जाम कैंसिल तो नहीं हो जाएगा? क्योंकि ये तो हमारे देश का एक ट्रेंड ही बन गया है कि कोई भी एग्जाम होता है उसके कैंसिल होने के चांसेस तो पूरे पूरे होते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक एग्जाम में गड़बड़ी होती है। एस्टेट एग्जाम में भी यही हुआ कि पीजीटी की कई जगह कई एग्जाम सेंटर में देखा गया कि जो सील लगी हुई है वो सील पहले से ही टूटी थी। तो बच्चों ने ऑब्जेक्शन उठाए, लेकिन क्या एग्जाम कैंसिल होगा? मैं आपको सीधे-सीधे बता दूं, एचटेट का एग्जाम है वो कैंसिल नहीं होगा। कैंसिल होने की एक पूरा प्रोसेस होता है। जब तक कोई ऑथेंटिक नोटिस नहीं आता है, जब तक आपको वो ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन नहीं आता कि एग्जाम कैंसिल हो गया है, तब तक आपको किसी भी अफवाह में नहीं पड़ना है। एग्जाम कैंसिल नहीं होगा। एग्जाम कैंसिल कैसे होता है ये आपने नीट वाला देख लिया होगा। एग्जाम ऐसे कैंसिल नहीं होते हैं, तो एस्टेट का एग्जाम है वो कैंसिल नहीं होगा। परेशान मत होइए। अगर आपका एग्जाम अच्छा हुआ है तो निश्चिंत हो जाइए। एग्जाम कैंसिल नहीं होगा। ग्रेस तो 3 ही मिलेंगे, इससे ज्यादा आपको नहीं मिलेंगे। ऑब्जेक्शन काफी क्वेश्चन पर डाला गया, एक्सेप्ट भी किया गया है। वो सही कह रहे हैं, 10 क्वेश्चन के आसपास हैं, लेकिन हर एक एग्जाम में अलग-अलग 10-10 क्वेश्चन नहीं है। वो टोटल सभी पेपर की बात हो रही है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कब होगा? बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर आपको मैसेज आता है। जो ईमेल आपने डाली थी फॉर्म भरते टाइम उस पर आपको मेल भी आता है। जो एचटेट की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर नोटिफिकेशन भी जारी किया जाता है। ये डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट है वो आपकी अपलोड की जाती है। हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए कुछ स्कूल डिसाइड किए जाते हैं। आपको एक पर्टिकुलर स्कूल का नाम दे दिया जाता है, वहां पर जाकर आपको बायोमेट्रिक करवानी होती है। बायोमेट्रिक के टाइम मेरे साथ क्या हुआ था, जब मेरा स्टेट क्वालिफाई हुआ तो मुझे मैसेज नहीं आया था। ये भी गड़बड़ी होती है, मैसेज मुझे आया नहीं, मेल मैंने चेक किया नहीं। तो क्या हुआ होगा मेरे साथ, मेरी जो पेंडिंग कैंडिडेट की लिस्ट बाद में जारी होती है, जिसका बायोमेट्रिक अभी नहीं हुआ है, वो पेंडिंग कैंडिडेट्स की फिर से लिस्ट जारी होती है। मैंने वो पेंडिंग कैंडिडेट्स की लिस्ट देखी, उसमें मेरा नाम था। तो अब क्या करना होता है, आपको भिवानी बोर्ड जाना होता है। भिवानी बोर्ड में जाकर आपको अपना बायोमेट्रिक वहां पर करवा के आना होता है। तो मुझे भिवानी जाना पड़ा और वहां पर मैं अपना बायोमेट्रिक करवा के आई थी। अगर आप किसी दूसरे स्टेट के हैं या भिवानी से दूर के हैं तो ये रिस्क आप मत लेना। अपना मोबाइल, अपनी मेल चेक करते रहना, एचटेट की ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहना। और मैं तो आपको बताऊंगी जब आपके बायोमेट्रिक की लिस्ट, बायोमेट्रिक की डेट आ जाएगी कब आपको वेरीफाई करवाना है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए जो आपका एडमिट कार्ड था उसको संभाल के रखना, उसकी जरूरत पड़ेगी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के टाइम पर। एक आपको आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी, एक आपको उस फोटो की जरूरत पड़ेगी जो आपने उस पेपर पर, जो एडमिट कार्ड है उस पर आपने लगा रखी थी। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है ये आमतौर पर रिजल्ट से पहले होता है। तो क्या अभी रिजल्ट आने वाला है? अभी रिजल्ट का किसी को कुछ नहीं पता, रिजल्ट कब तक आएगा। एस्टेट वाले खुद बताएंगे अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर कि इस दिन रिजल्ट आएगा। देखो, रिजल्ट का आपको वेट करना क्यों है? मुझे ये नहीं समझ में आता बच्चे क्यों परेशान हो रहे हैं रिजल्ट के लिए। आंसर की आपको मिल गई, एचटेट की सबसे अच्छी चीज ही यही है कि आपको आंसर की वो बहुत जल्दी दे देता है। आंसर की आपको मिल गई, आपने अपने आंसर मिला लिए हैं कि आपको 90 नंबर बन रहे हैं या फिर आपके 90 नंबर नहीं बन रहे हैं। 90 नंबर या उससे ज्यादा नंबर हैं तो आपका एचटेट तो क्वालिफाई हो गया। बस अब कुछ फॉर्मेलिटी बाकी है। अगर आपके 90 नंबर नहीं बन रहे तो भाई आप रह गए, आपका क्वालिफाई नहीं हुआ एग्जाम। तो आपको रिजल्ट तो पहले से पता है कि आपका होने वाला है या नहीं होने वाला। बस कंफ्यूजन उन बच्चों को है जो ग्रेस मार्क्स की वेट में है कि मेरा 1-2 नंबर से छूटने वाला है। अब वो ग्रेस मार्क्स कब मिल रहे हैं, कितने मिल रहे हैं, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। बाकी तो क्लियर पिक्चर आपके सामने है ही। और रिजल्ट का वेट तो आप तब करते हुए अच्छे लगो कि कल ही आपकी वैकेंसी आ गई है और जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको स्टेट का रिजल्ट चाहिए होगा। हरियाणा सरकार तो सो रही है वैकेंसी देने के मामले में, उसे कोई परवाह ही नहीं है। ना वो पीआरटी के बारे में सोच रही, ना टीजीटी के बारे में, ना पीजीटी के बारे में। तो इस रिजल्ट के सर्टिफिकेट को लेकर आप करोगे भी क्या?
कुछ नहीं, कोई काम नहीं है। सिर्फ आप एचटेट 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 करवाए जा रहे हैं, वैकेंसी आप दे ही नहीं रहे। वैकेंसी जब आप देते हैं, गिनी चुनी वैकेंसी देते हैं। एचटेट इतने बच्चे क्वालिफाई करते हैं, हर बार आप एचटेट करवा रहे हैं और ये भी आप टाइम से नहीं करवा पा रहे। 2024 का 2025 में करवा रहे हो, 25 का 26 में करवा रहे हो, और 26 का कब करवाओगे? कह रहे हैं कि नवंबर में करवा देंगे। चलो इनकी बात मान लेते हैं कि ये नवंबर में करवा देंगे, तो जो ये बच्चे रह गए हैं, जिनके 90 मार्क्स नहीं बने, वो नवंबर वाले एचटेट के लिए प्रिपरेशन शुरू करो। अभी आपने देख लिया है कि आपके प्रिपरेशन का लेवल कहां पर है, आप कहां तक कितने मार्क्स आप अचीव कर पा रहे हैं। तो अगर आपको नवंबर वाला अगर सीटेट देना है, तो भाई उसके लिए प्रिपरेशन आपको अभी से शुरू करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर से आप कुछ कुछ मार्क्स से रह जाओगे, कोई फायदा होगा ही नहीं। अपने हथियार तो आप तैयार रखो ना। अब वैकेंसी कब आती है इस चीज का तो आपको भी नहीं पता, लेकिन आप अपने एंड पर क्या कर सकते हो कि अगले 2-4 महीने में वैकेंसी आए और आपको ये अफसोस रह जाए कि इतने सालों के बाद वो वैकेंसी आई है और अब मैं अप्लाई ही नहीं कर पा रहा हूँ। कम से कम वो आपको अपनी तरफ से तो कोई कमी नहीं छोड़नी है। तो अगर बाय चांस किसी भी कारण से आपका एचटेट का 90 नंबर नहीं बन रहे, तो मायूस मत होइए। ये कोई आखिरी फैसला नहीं था। लाइफ बहुत बड़ी है, कुछ ना कुछ कर लेंगे, लेकिन उसके लिए आपको करना पड़ेगा। नवंबर में एग्जाम आएगा, उसकी प्रिपरेशन करवानी है, करनी अभी से शुरू करनी है। और ये सीडीपी की गारंटी मैं आपको देती हूँ, आपको 28, 29, 30 मार्क्स तक मैं आपको लेके जाऊंगी। मैंने पूरा सिलेबस करवा रखा है। आप मुझे कमेंट करके बताना कि मैम हमारी सीडीपी की तैयारी आप शुरू से शुरू करवाएं। आपको जो भी टॉपिक डिफिकल्ट लगते हैं, आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपको हर एक टॉपिक करवाऊंगी। जहां पर भी आपको कहीं भी डाउट है, तो आप रिजल्ट को लेके परेशान ना होइए। आप अपने नेक्स्ट एग्जाम के लिए देखिए। मैं जहां तक मानती हूँ, जिस बच्चे का एचटेट क्वालिफाई हो गया ना, उसका सीटेट पक्का क्वालिफाई हो रखा होगा, क्योंकि एचटेट का लेवल है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है सीटेट से। अगर आपका सीटेट क्वालिफाई हो रखा है, तो सीटेट बेस पर आपका डेटर प्लस बी का पेपर हो सकता है। डेटर प्लस बी की अच्छी बात है कि वो अपने कैलेंडर के अनुसार अपना एग्जाम करवा लेती है, केवीएस का भी अता पता है नहीं। तो आप अपने नेक्स्ट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो। टेट सिर्फ शुरुआत है, चाहे वो सी टेट है चाहे एस टेट है। अच्छी चीज इनकी ये कर दी गई है कि बार बार आपको नहीं देना पड़ता, एक बार क्वालिफाई हो गया तो लाइफ टाइम के लिए हो गया है। तो नेक्स्ट एग्जाम पर फोकस करें। एचटेट के बाद क्या करें वो मैंने आपको बता ही दिया कि एचटेट के बाद आपको वैकेंसी का वेट नहीं करना, अपने किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन तैयारी शुरू कर देनी है। मैं मानती हूँ मोटिवेशन नहीं मिलता, जब तक वैकेंसी नहीं आ जाती तब तक पढ़ने का मन ही नहीं करता, क्या पढ़े, वैकेंसी तो अभी आ ही नहीं रही है। लेकिन अगर आपने पढ़ना छोड़ दिया तो पढ़ाई से आपका कनेक्शन टूट जाएगा, और फिर अचानक से मान लीजिए वैकेंसी आ गई, तो फिर उतने कम टाइम में आप प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे। अब आपके पास टाइम है, जो आपका सबसे वीक सब्जेक्ट है उसको उठा लो, उसको दिन में एक एक घंटे पढ़ना शुरू करो। तो जब एग्जाम आएगा तब तक तो आप प्रिपरेशन कर ही लोगे। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कौन सी चीज सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, मैं आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकती हूँ। इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको हर बार मिलते रहेंगे, चाहे आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। होपफुली आपका कुछ स्ट्रेस में कम कर पाई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से। थैंक यू वेरी मच।